स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा। इसको सुनकर आप सोचने जाएंगे कि आप भी अपने बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़ाने के लिए जहां भेज रहे होंगे कि आज के बाद आप बच्चों को ट्यूशन भेजें ना भेजें। आज की जो कहानी है, इस कहानी में बहुत सारे मोड़ हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी सीख है। तो इसीलिए कहानी के अंत तक बनिएगा और सुनिएगा और क्या सीख मिलती है इसे जरूर लीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं द सीजी खबर का खास कार्यक्रम द क्राइम स्टोरी। दरअसल यवतमाल के चौसाला वन क्षेत्र में 15 मई 2025 को एक परिवार टूर पर जा रहा था। जब परिवार टूर पर जा रहा था और उस वन क्षेत्र से गुजर रहा था तो परिवार के एक सदस्य को बड़ी जोर से टॉयलेट आती है और वो सदस्य उतरता है और झाड़ियों में जाकर वो यूरिन करने लग जाता है। इसी बीच में वो देखता है कि कुछ चीज जल रही है और उससे बड़ी तेज दुर्गंध आ रही है। जब पास जाकर देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। उसकी चीख को सुनकर परिवार के सारे सदस्य उसके पास आ जाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, क्यों चीखे तुम। और जैसे ही वो आते हैं तो उनको इशारे से दिखाता है आगे देखिए। परिवार भी देख के चौंक जाता है क्योंकि जो चीज जल रही थी वो था एक शव। वो शव था एक पुरुष का, लगभग जिसकी उम्र 30 से 32 साल की थी। परिवार पढ़ा लिखा परिवार था, इसीलिए उसने तय किया कि तुरंत पास के पुलिस स्टेशन में जानकारी दी जाएगी। तो पास के लोहारा पुलिस स्टेशन में कॉल किया जाता है, पुलिस की टीम पहुंचती है, पुलिस जांच पड़ताल करती है, कुछ फुटेज ले लिए जाते हैं। लाश बहुत कुछ जल चुकी थी, शरीर पर कुछ कपड़े बचे हुए थे, पर पुलिस ने पंचनामा किया, सारे एविडेंस जो मौके पर मौजूद थे उसको इकट्ठा किया। ये घटना थी 2025 की। अब 16, 17, 18, 19 लगातार दिन बीत रहे थे। पुलिस के ऊपर प्रेशर भी था इस गुत्थी को सुलझाने का, पर इसके लिए पुलिस के पास कुछ भी एविडेंस नहीं थे, कोई रास्ता ही नहीं सूझ पा रहा था। उसी लोहारा पुलिस स्टेशन में 19 मई को एक शराबी आता है और कहता है, साहब मेरे दोस्त को ढूंढ दीजिए, वो मेरे साथ शराब पीता था, उसके बिना शराब पीने में मजा नहीं आता। पुलिसकर्मी जो इस बात को सुनते हैं उन्हें बड़ी जोर से गुस्सा आता है। हम यहाँ पर एक अंधे क्राइम को सुलझाने में लगे हुए हैं और तुम्हें अपनी दोस्त की पड़ी है। बार बार कहने पर पुलिस के लोग कहते हैं, तुम एक काम करो, अपने दोस्त का नाम लिखवा दो और फोटो दे दो। तो जैसे ही वो भी अपने दोस्त की फोटो देता है, पुलिस के लोग चौंक जाते हैं क्योंकि ये जो फोटो थी, ये फोटो उसी शव से मैच कर रही थी जिसको कुछ दिन पहले जलता हुआ पुलिस की टीम ने पाया था। नाम पूछा जाता है तो बताता है, मेरे दोस्त का नाम शांतनु अरविंद देशमुख है, जो कि एक टीचर है और वो लोहारा में सुयोग नगर में रहता है। उसके बताए पते पर पुलिस की टीम पहुंचती है। जब पुलिस की टीम बताए पते पर पहुंचती है तो वहां से एक महिला निकलती है जिसका नाम था निधि शांतनु देशमुख। निधि शांतनु देशमुख अरविंद शांतनु देशमुख की पत्नी थी, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी। पूछताछ की जाती है, जब पूछा जाता है कि तुम्हारे पति कहाँ हैं, तो वो कहती है कहीं गए हुए हैं। मोबाइल के बारे में पूछा जाता है तो कहती है मोबाइल घर पर ही है, वो कुछ देर में आ जाएंगे, जब वो आ जाएंगे मैं आपकी बात करा दूंगी। पर पुलिस को पत्नी की बातों को सुनकर, यानी निधि देशमुख की बातों को सुनकर कुछ शक होता है। पुलिस पूछताछ करती है पर निधि बार बार उनकी बातों घुमाती है। जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है, पुलिस अपने तरीके से पूछती है, तब निधि टूट जाती है और जो खुलासा निधि करती है वो बहुत सारी सोचनीय बातों को सामने में लाता है। निधि बताती है कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है। वो बताती है कि मैं पास के एक सनराइजर्स स्कूल में प्रिंसिपल हूं, मेरे पति शांतनु अरविंद देशमुख उसी स्कूल में टीचर हैं। हम दोनों ने लगभग 5 साल पहले प्रेम विवाह किया था, दोनों की शादी हुई थी, लव मैरिज उन लोगों ने की थी। पर चूंकि निधि दूसरे परिवार से थी, निधि का नाम पहले निधि तिवारी था, दोनों ने अपने परिवार को मनाने का प्रयास किया था पर दोनों के परिवार नहीं माने थे, तो इसीलिए शांतनु ने और निधि ने शादी कर ली थी। अब दोनों एक ही स्कूल में थे, निधि प्रिंसिपल थी और शांतनु उसी स्कूल में टीचर था। वैसे तो निधि और शांतनु का शुरुआत का जीवन ठीक चल रहा था। इनमें एक मुख्य बात यह थी कि जब भी ये पति और पत्नी संबंध बनाते थे, अंतरंग संबंध बनाते थे, तो ये उन पलों का वीडियो बना लेते थे, फोटो भी खींच लेते थे। समय आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे ये दोनों घर में तो पति पत्नी थे, पर जब ये स्कूल जाते थे तो स्कूल में निधि प्रिंसिपल और शांतनु एक टीचर हो जाया करते थे। कई बार ऐसी भी स्थिति सामने में आती थी कि निधि शांतनु को कुछ बात पर डांट दिया करती थी, बुरा भला कह दिया करती थी। ये बात धीरे धीरे अब शांतनु को अच्छी नहीं लग रही थी। दोनों में विवाद बढ़ता जा रहा था। अब ये स्कूल में होने वाला विवाद घर तक चला आया था। अब घर में विवाद, मारपीट, गाली गलौज तक की नौबत आ गई थी। इसी चक्कर में शांतनु ने अब शराब पीना शुरू कर दिया था। अक्सर वो शराब पीकर घर आता और निधि के साथ मारपीट करता। शांतनु इतना क्रोधित हो गया था इन सारे विषय को लेकर
ये उन्हें निजी पलों के सारे वीडियो और फोटोज को भी वायरल कर रहा था। अब निधि ने तय कर लिया कि अब तो हद हो चुकी है, अब वो उसके साथ नहीं रह सकती। और एक दिन निधि नेट पर सर्च करती है कि जहर कैसे बनाया जाए। तो 13 मई को जब शांतनु शराब पी के रात में घर आता है, फिर से वो उससे विवाद करता है, निधि से विवाद करता है। तो निधि उससे कहती है, क्या मैं आपके लिए बनाना शेक बना दूं? और उसके लिए बनाना शेक बनाती है जिसमें जहर मिला होता है, और उस शेक को निधि शांतनु को पिलाती है। उसे पीते ही शांतनु का जीवन खत्म हो जाता है। उसके बाद में बहुत सारी बातें उस शव के साथ में निधि कहती है, करती है कि हमारा जीवन क्या था, क्या से क्या हो गया। खैर, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था। बड़ी बात तो यह है कि 14 मई को निधि उठती है और बकायदा रोज की तरह जैसे वो स्कूल जाया करती थी, स्कूल जाती है, स्कूल से आती है। उसके बाद हर शाम को निधि कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। इस शाम को भी बच्चे ट्यूशन पढ़ने उसके पास आते हैं, पर निधि कुछ उदास थी। जब बच्चे घर पर आते हैं तो एक 9वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा मैडम से पूछता है, मैडम क्या हुआ? तो मैडम आंखों में आंसू लेकर कहती है, मैं बहुत परेशान हूं। स्टूडेंट चला जाता है। जैसा कि हमने भी देखा हुआ है कि बच्चों का अपने टीचर्स के साथ अलग सा लगाव होता है। हम भी कई बार जो बातें खुद नहीं बोल पाते, जो सीख हम नहीं दे पाते, हम वो कहते हैं उनके टीचर से, प्लीज थोड़ा कहिए। यानी का पूरा सार ये है कि बच्चों का अपने टीचर के साथ में खासा लगाव होता है। इस स्टूडेंट को भी ये सारी बात बुरी लगी थी क्योंकि उनके टीचर की आंख में आंसू था। ये बात अपने 2 और दोस्तों को बताता है कि मैडम की आंख में आंसू था और मैडम ने कहा कि आज मैं ट्यूशन नहीं पढ़ा पाऊंगी। वो बहुत उदास थी, बहुत परेशान थी। अब ये तीनों बच्चे मिलकर वापस मैडम के पास पहुंचते हैं। मैडम क्या हुआ? इसने मुझे बताया कि आप परेशान हैं। मैडम फूट पड़ती है, रोने लगती है और कहती है, हाँ मैं बहुत परेशान हूं, पर आप लोग मेरे लिए कुछ नहीं कर पाओगे। बच्चे कहते हैं, मैडम कहिए तो, हम कोशिश करेंगे। और उसके बाद फूट पड़ती है और कहती है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे मेरे पति का कत्ल हो गया है। बच्चे चौंक पड़ते हैं, पर उनको अपने झांसे में लेती है और कहती है, बेटा ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, तुम लोग मेरा साथ अगर दोगे तो हम इस परेशानी को सॉल्व कर पाएंगे। बच्चे बताते हैं, टीचर मान जाती है। उसके बाद ये सारे मिलकर उस शव को लेकर पास के कौसेला वन क्षेत्र के जंगल में फेंक आते हैं। पत्नी तो पहले फेंक आती है, पर रात को उसको लगता है कि शायद इसकी शिनाख्त कोई कर सकता है, कोई पहचान सकता है कि आखिर वो शव किसका है। दोबारा निधि देशमुख वापस जाती है और उस शव को जला देती है। जलाने के बाद वो वापस घर आ जाती है। पर जैसा कि कहते हैं, क्राइम कभी नहीं छुपता और कभी ना कभी वो सामने आता है। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, पर किस्मत भी कोई चीज होती है। और ऐसा ही हुआ कि जो परिवार 15 मई को टूर पर जा रहा था, परिवार के एक सदस्य ने उस जलते हुए शव को देखा और ये सारी बात सामने में आ गई। पुलिस निधि को फिलहाल गिरफ्तार कर चुकी है और तफ्तीश की जा रही है। पर यह पूरा विषय कहीं ना कहीं सोचनी है कि किस प्रकार एक टीचर अपने बच्चों का किसी क्राइम में इस्तेमाल कर सकती है। जो टीचर अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े सपने देख रही थी, उन्हें यूपीएससी पास कराने की बात कर रही थी, उनको क्राइम में ढकेल दिया। फिलहाल बच्चों से पूछताछ की जा रही है। हर क्राइम स्टोरी की तरह ये क्राइम स्टोरी भी कोई सीख दे रही है, पर ये हम सीख ले रहे हैं या नहीं है, ये अलग बात है। फिलहाल आज की क्राइम स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और बने रहें द सीजी खबर के साथ। मिलेंगे एक दूसरी क्राइम स्टोरी में। धन्यवाद।